लोकसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा आखिरकार आज भारी सुरक्षा के बीच पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर उन्होंने अब कपालेश्वर मंदिर के महंत सेवानंद गिरी से मुलाकात की। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह जमकर राज्य सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुझसे डर रही है, मैं उसकी पोल नहीं खोल दूं, इसलिए मेरे लिए सब भारी सुरक्षा लगा रखी है। लेकिन मैं आज़ाद हूँ, फ्री हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन सरकार खुद डर रही है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार की जड़ राज्य में अराजकता फैला रखी है और राज्य सरकार दमनकारी नीति अपना रखी है। उन्होंने कहा कि जहां भी दंगे हुए वह सब कांग्रेस की सोची समझी चाल है और जबरन आरएसएस और भाजपा को बदनाम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की और जमकर बरसे और इस अवसर पर उन्होंने शंकराचार्य निशाल जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। जब आप पुष्कर की धरती पर जगत गुरु आए तो एक प्रसन्न वहीं आपके पीछे सरकार पड़ी तो हम क्यों नहीं चलेंगे साथ में? एक बार और जोड़ की मांग में अच्छा फोर 5317920 प्रज्ञानपुरी मैं आपको देता हूँ जो मैं लगाया हूँ। उन्होंने रेंग कर 7 किलोमीटर के पहाड़ पर उतरते चढ़ते हमने जाके सुबह 3 बजे चले और 6:15 बजे हमने झंडा फहरा दिया और सरकार का जो इरादा था उसको चकनाचूर कर दिया। उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूरे राजस्थान में हिंदू संगठन सड़कों पर उतारे आए और सरकार को 2 घंटे बाद ही मुझे छोड़ना पड़ा। अब कई बार लोग पूछते, लोग पुलिस वाले भी पूछते, दूसरे लोग भी पूछते कि आप इस उम्र में चढ़ कैसे गए? तो मैंने कहा भाई संकल्प शक्ति जो है उसकी ताकत अपार होती है और जो ईश्वरी के कार्य में जाता है उसमें सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न घोड़ा, न कांटा, न पैंथर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सब जानते हैं, जीव मात्र को जानता है कि परम पिता परमेश्वर के सभी कार्य में चले हैं, बल्कि उन्होंने हमें बेगरी नहीं डाल के हमको साथ दिया और हम कठोर से कठोर काम करने में सफल हुए। ये उन्हें सत्ता में आने की दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते। आपको पता है 5 हिंदू मुस्लिम मिले जानबूझ के सरकार की निष्क्रियता के काम हुए। करौली में क्या था? केसरी रैली बाकायदा परमिशन से निकाली और उसके बावजूद भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के उपद्रवी तत्व थे उन्होंने उस पर हमला किया, आगजनी की, दुकानें जला डाली।
तो उसका मुख्य मुलजिम मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। जोधपुर में क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी का केसरी झंडा हटा दिया। कर कौन रहा है? भिलवाड़ा में किसने किया? चाकूबाजी अलग से अल्पसंख्यक समाज के गुंडों ने किया। और गहलोत साहब आरोप बीजेपी संघ पर लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी संघ का दूर दूर तक इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है, संदेह है कि हमारा हाथ है, तो अच्छा ये रहेगा पांचों प्रकरण जो तनाव बुझाए, चाहे भरतपुर है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, इन सब में सीबीआई की जांच कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। केवल आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। और आपने देखा उनके विधायक दंगा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कर्मचारी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का विधायक होना मुख्यमंत्री है, लूट मची है, त्राही मची है। एक विधायक ने ईमेल को पीटा, 22 जगह फ्रैक्चर हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 22 जगह नहीं 6 जगह हुआ। और देश दुनिया के पहला उदाहरण है कि आरोपी को, अपराधी को मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर बुलाकर पुलिस को सरेंडर करें। ये कब से सागना हो गया अपराधियों में भरोसा? ये चिंता की बात है। मुख्यमंत्री ऐसी हरकतों का है कि किसी भी स्थिति से प्रदेश के लिए शुभ संकेत हो सकती है। जगत गुरु शंकराचार्य उसका, लेकिन पुरुष लोग आने नहीं है। फिर मैं उनको मजबूर किया, इसलिए आया हूँ। तो गुरु जी से मेरा पुराना प्रभु शिष्य यहाँ आए तो 2 ही बार, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इनके दर्शन कर लूँ, ब्रह्मा जी कर लूँ, फिर मैं साथ दर्शन कर लूँ। इस दृष्टि से आज कोई मार्गदर्शन, उनके प्रवचन सुनने, राष्ट्र रक्षा के लिए अभियान चला रहा है, धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं धर्म प्रेमी हूँ, राष्ट्रभक्त, इसलिए ऐसी जगह कहीं भी प्रवचन होते हैं, बौद्धिक होते हैं, मैं चाहता हूँ। सर, आपके साथ इतनी सुरक्षा लगा रखी है सरकार ने, क्या कारण है? मैं तो असुरक्षित नहीं हूँ। असुरक्षित तो सरकार है, ये मेरे लिए नहीं लगाएगी। ये सरकार ने इसलिए लगाई है, चारों तरफ ये जो है कि मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई ऐसा मामला तो नहीं उठ खड़ा होगा जो सरकार को खतरा पैदा हो जाए। खतरा पैदा करके मानूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे अहिंसक और लोकतांत्रिक आंदोलनों को गहलोत साहब धमाल पट्टी कहते हैं। शंभू पुजारी की हत्या हो जाए, उसके लिए मैं आंदोलन करूँ। आमागढ़ पर ध्वज को फाड़ दिया जाए, उस पर मैं ध्वज फहराऊँ। रीट के मामले में गड़बड़ करें, भारी भ्रष्टाचार फैलाएं, उस पर मैं आंदोलन करूँ। कोई लॉ ऑर्डर की स्थिति खड़ी नहीं होती। सरकार की स्थिति बिगड़ती है, ऑकवर्ड होती है, सरकार एक्सपोज होती है। इसलिए सरकार ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये पुलिस भारी बल लगा रखा। मैं तो कभी सुरक्षा सरकार आपसे डर रही है? नहीं, सरकार अपने जो कुकर्म कर रही है, जो भ्रष्टाचार कर रही है, जो ये मुख्यमंत्री ने हर एमएलए को मुख्यमंत्री बना रखा है, वो उनकी मैं पोल खोल रहा हूँ। तो सरकार के खिलाफ जो पोल खोल अभियान और आंदोलन मेरा सड़कों पर होता है, उससे खुद सरकार डरी हुई है। मैंने नहीं डरा रखा। मैंने ऐसा कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया जो सरकार ये सोचे भाई हिंसक वारदातें करता हूँ। सरकार तो खुद ही डरी हुई। एक फुल फिल्म आई है ना, आई थी ना, चोर मचाए शोर, तो शोर के चक्कर में पुलिस मेरे चारों तरफ तैनात करेंगे। मेरे चोरों की चोरी उजागर करके ही रहूँगा, चैन से नहीं सोने दूंगा। या तो भ्रष्टाचार, अपराध, कितने अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान में। महिलाओं पर देश में सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। कैसे रुकेगा? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री घर पर अपने पुलिस को बुलाकर आरोपी को सरेंडर करे, इतने दिनों तक बचाए रखे, तो मुखिया ही जब गड़बड़ करेगा तो आरोप, वो अपराध रुकेंगे कैसे? इच्छा शक्ति का, केवल इच्छा शक्ति के आधार पर सुचिता अपना कर ही ये अपराध रोके जा सकते हैं, जो इनमें साहस नहीं है। इसलिए अपराध रोकने कोई गुंजाइश नहीं। अपने से छुट्टी होगी जब इस स्थिति से मुख्यमंत्री को अपने मकान पर
2 महीने बाद सरेंडर करें। कभी देखा क्या ऐसा मुख्यमंत्री किसी आरोपी को जैसे कर्मचारी के 22 फ्रैक्चर कर दिया उसको सरेंडर करें? ये स्थिति हुई। अपराध रोकेंगे कैसे? अपराध को तो होश में बढ़ेंगे। आपने करौली के मतलू गनर को जिसने अपराध कराया आज तक गिरफ्तार नहीं किया, मनोबल बढ़ेगा और बढ़ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि भीलवाड़ा में चाकू मारे। इसलिए अपराधियों का मनोबल इस सरकार में बना हुआ है। सरकार की निष्क्रियता के कारण सरकारी का नियंत्रण पुलिस से खत्म हो गया। आपका कहना है मतलब ये संपर्क में था पराली के दौरान मुख्यमंत्री एमएलए क्यों संपर्क में होगा? और इसलिए और ये स्थापित हो गया कि मुख्यमंत्री खुद अपने बंगले पर बुलाकर पुलिस को सरेंडर कर रहे हैं, तो संपर्क में तो था ही, उसको मना नहीं किया।